पहले महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर विवाद और फिर संभल में नेज़ा मेले के मामले के बाद अब बहराइच में हर साल सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर लगने वाले मेले को लेकर के नया विवाद पैदा होता नजर आ रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच के दौरे पर थे, जहां उन्होंने तहसील मिहीपुरवा के मुख्य भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत में बहराइच की पहचान को महाराजा सुहेलदेव के शौर्य के साथ जोड़ा। योगी आदित्यनाथ ने सैयद सालार मसूद गाजी का बिना नाम लिए कहा कि विदेशी आक्रांता को महाराजा सुहेलदेव ने इस बहराइच में धूल धूसित करने का काम किया, जबकि बहराइच ऋषि बालार्क के नाम पर रखा गया था। बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिग दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था, उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के साथ जो शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया था, उसी की परिणति थी कि 150 वर्षों तक कोई विदेशी आक्रांता भारत पर हमला करने की कोई दुस्साहस नहीं कर पाया था। दरअसल संभल के बाद सैयद सालार मसूद गाजी को लेकर बहराइच में हलचल बढ़ गई, क्योंकि यहां भी सैयद सालार मसूद गाजी की याद में 1 महीने तक बड़े मेले का आयोजन होता है। लेकिन अब इसे लेकर के नया विवाद छिड़ता नजर आ रहा है। सबसे पहले इस मेले के इतिहास पर जरा एक नजर डाल लेते हैं। बात है 1034 ईस्वी की, जब बहराइच जिला मुख्यालय के करीब बहने वाली चित्तौरा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव ने अपने 21 छोटे छोटे राजाओं के साथ मिलकर सालार मसूद गाजी से युद्ध किया। महाराजा सुहेलदेव इस युद्ध में उसे पराजित कर मार डाला था। उसके शव को बहराइच में ही दफना दिया गया, जहां सालाना जलसा होता है। बहराइच में हर साल मई जून के महीने में यहां पर एक बड़ा मेला लगता है और ये मेला सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर आयोजित होता है, जहां उसकी कब्र स्थित है। इस मेले को जेठ मेला या गाजी मियां का मेला कहते हैं और अब हिंदू संगठनों ने इस मेले पर भी रोक लगाने की मांग की है। जेठ मेला की तरह ही बहराइच में ही चित्तौरा झील के पास महाराजा सुहेलदेव के सम्मान में विजयोत्सव दिवस भी मनाया जाता है, जो कि उनकी सालार मसूद पर विजय की याद में है। यह आयोजन जेठ मेले के शुरुआती दिनों में होता है। नेज़ा मेला और जेठ मेला दोनों ही सालार मसूद और महाराजा सुहेलदेव से जुड़े हैं, लेकिन हाल के समय में इस पर ऐतिहासिक और धार्मिक आधार पर सवाल उठाए गए हैं। जहां एक पक्ष इन्हें सूफी परंपरा का हिस्सा मानता है, तो वही दूसरा पक्ष इन्हें विदेशी आक्रमण से जोड़ता है। और अब बहराइच में सीएम योगी ने जो बातें उठाई हैं, इसके बाद इस मेले को लेकर के भी सवाल उठने शुरू हो गए, क्योंकि सीएम योगी ने यह साफ कहा है कि आक्रांताओं का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब भारत की सनातन संस्कृति और भारत की परंपरा का गुणगान दुनिया कर रही है, तब भारत के महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव हर नागरिक का दायित्व होना चाहिए। और स्थितियों में किसी भी आक्रांता को महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। आक्रांता का महिमा मंडन का मतलब देशद्रोह की नींव को पुख्ता करना, और स्वतंत्र भारत ऐसे किसी देशद्रोही को स्वीकार नहीं कर सकता है जो भारत के महापुरुषों को अपमानित करता हो, उन आक्रांताओं का महिमा मंडन करता हो, जिन आक्रांताओं ने भारत की सनातन संस्कृति को रौंदने का कार्य किया था, बाहर बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने का काम किया था, हमारी आस्था पर प्रहार किया था, उसे आज का ये नया भारत स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं।